राजस्थान में 32 दिन के सियासी संकट के बाद कांग्रेस की गाड़ी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल भी छंट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सियासी लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा और बलि का बकरा कौन बना। एक कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी उठापटक पर बिल्कुल फिट बैठती है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी ड्रामे का पटाक्षेप आखिरकार 1 महीने बाद हो गया। दिल मिले ना मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गले मिलाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। ये सब कुछ संभव हो पाया गांधी परिवार के सीधे हस्तक्षेप से। दरअसल सोमवार दोपहर राहुल गांधी से अपनी पीड़ा साझा करने के बाद सचिन पायलट ने बागी तेवर में नरमी दिखाई और शाम तक कांग्रेस आलाकमान ने उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। सचिन पायलट गुट गहलोत सरकार को परेशान नहीं करेगा और बदले में बागियों पर कार्रवाई भी नहीं होगी। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की इस बाजी में कौन जीता, कौन हारा और इस लड़ाई में आखिरकार किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा। जहां तक विजेता का सवाल है तो जाहिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वाभाविक विजेता साबित हुए। सचिन और 1.5 दर्जन विधायकों की बगावत के बावजूद इन्हें 200 सदस्यीय विधानसभा में 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। इस वजह से कांग्रेस पार्टी और आलाकमान उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। विधायक दल की 2 बैठकों में उपस्थित नहीं होने पर आखिरकार सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। पायलट खेमे के 2 विधायकों को मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा तो एक विधायक को प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इस दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा तक कह डाला और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाकर पायलट को लेकर अपनी पुरानी खुन्नस भी निकाल ली। कानूनी पचड़े में उलझने के बावजूद गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने में भी सफल रहे, जिसमें अगर पायलट खेमा अनुपस्थित रहता तो सभी की विधायकी भी खत्म हो जाती। आखिरकार गहलोत ने पायलट को झुकने पर मजबूर कर दिया और 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के 4 दिन पहले पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात कर संघर्ष विराम लगा दिया और कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि गहलोत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने में केंद्रीय नेतृत्व की मंशा के मुताबिक पूरी मदद करेंगे। तो क्या सचिन पायलट की हार हुई? जवाब है नहीं। गहलोत जीते जरूर हैं लेकिन पायलट हारे नहीं हैं। महीने भर तक बगावत का झंडा उठाए सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी के पक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पायलट की घर वापसी सम्मानजनक तरीके से हुई। कांग्रेस के एक बड़े नेता के मुताबिक सोनिया गांधी का स्पष्ट संदेश था, सचिन पायलट को जाने नहीं देना है। गहलोत ने जब सार्वजनिक रूप से पायलट पर निजी हमले किए तो उन्हें ऐसा ना करने के निर्देश दिए गए। यानी एक तरफ जहां गांधी परिवार के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी गहलोत के साथ खड़ी रही, वहीं अंदर खाने गांधी परिवार सचिन की नाराजगी दूर करने की कोशिशों में भी लगी रही। प्रियंका गांधी राहुल सचिन की मुलाकात में तो मौजूद थी ही। इसके बाद प्रियंका ने अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल के साथ देर शाम पायलट गुट के विधायकों के साथ बैठक कर उनको सुनवाई का भरोसा दिया। कांग्रेस के उच्च सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में सचिन गुट के विधायकों को सरकार में अहम पद और नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। सचिन पायलट को कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 नेताओं की कमेटी गठित करेंगी जो सचिन और नाराज विधायकों की मांगों पर उचित तरीके से विचार करेगी। यानी सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की गहलोत सरकार में उपेक्षा की शिकायत का समाधान ये उच्च स्तरीय कमेटी निकालेगी। बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। माना जा रहा है कि भविष्य में उचित समय पर सचिन पायलट की राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री वापसी भी हो सकती है। यानी गहलोत ने फिलहाल ये मुकाबला जीत लिया है, लेकिन उनका प्रतिद्वंदी यानी सचिन हारा नहीं है और भविष्य में पासा पलट भी सकता है। लेकिन इस लड़ाई में राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की बलि चढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और अहमद पटेल के सामने सचिन पायलट ने प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने की मांग रखी। पायलट ने कहा कि अविनाश पांडे ने एक तरफा अशोक गहलोत का साथ दिया। बैठक में मौजूद एक बड़े नेता के मुताबिक सचिन को उनकी मांग पर विचार का भरोसा दिया गया। आने वाले दिनों में अविनाश पांडे को राजस्थान से हटाकर किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस लड़ाई में जैसे सचिन ने प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का पद गंवाया, तो वैसे ही भविष्य में जब अविनाश पांडे को हटाया जाएगा तो उसे अशोक गहलोत के नुकसान के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि नए प्रभारी और उससे पहले उच्च स्तरीय कमेटी के सामने भी दोनों गुटों को साथ लाने की चुनौती होगी। पायलट तो घर वापस आ गए, लेकिन उनके और गहलोत के बीच दरार जो महीने भर में खाई में तब्दील हो चुकी है, उसे भरना बेहद कठिन होने वाला है।
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।